गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 24वां अध्याय, जिसका नाम है पहाड़ों की सैर। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 2 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने यह जानकारी प्राप्त की थी कि पहाड़ होते क्या हैं। यानी हमने जो हमारा धरातल है उसकी संरचना को समझते हुए हमारी समझ बनाई थी कि पहाड़ हम किस स्थान या किस जगह को हम पहाड़ कह सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों हमने यह भी जानकारी प्राप्त की थी कि जो संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसका नाम माउंट एवरेस्ट क्यों रखा गया, इसकी स्थिति कहाँ है, यानी कि ये कहाँ पर स्थित है, और इस पर चढ़ने वाले जो पर्वतारोही हैं उनके बारे में भी हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। बच्चों साथ ही साथ हमने चर्चाएं की थी कि पर्वतारोहण के समय हमें कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता होती है और इस पर्वतारोहण के जो कार्य है उसके दौरान हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों जैसा कि आपको पता है या हमने चर्चाएं की थी पिछले भागों में कि ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों ने ही इस क्षेत्र में यानी पर्वतारोहण के क्षेत्र में अपना नाम बनाया है, अपितु हमारी कुछ ऐसी महिलाएं पर्वतारोही हैं जिन्होंने भी इस क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ा है। तो आज की इस कक्षा में बच्चों हम जानेंगे पहाड़ों पर चढ़ने वाली जो साहसी महिलाएं हैं उनकी कहानी के बारे में। वो कौन कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने इस पर्वतारोहण में अपना झंडा लहराया है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम मिलने वाले हैं प्रेमलता अग्रवाल से। और जो प्रेमलता अग्रवाल हैं वो उनको हमने सबसे पहले इस सूची में क्यों रखा या उन्होंने कौन कौन से ऐसे साहसिक कार्य किए जिनके कारण उन्हें हमारी सूची में पहला नंबर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर बच्चों हम देख पा रहे हैं प्रेमलता अग्रवाल की इमेज। बच्चों साथ ही साथ हमें यह पता होना चाहिए कि जो पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल हैं उनका जन्म जुगतलाई जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। यानी झारखंड के जमशेदपुर जिले के जुगतलाई गाँव में इनका जन्म हुआ था। बच्चों इन्होंने 48 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने का गौरव हासिल किया। यानी आप समझ सकते हो कितनी उम्र में, 48 वर्ष की उम्र में। यानी जब इनकी उम्र 48 साल हो चुकी थी तो उस अवस्था में भी इनका जोश कम नहीं हुआ और ये पहुंच गई माउंट एवरेस्ट के शिखर पर। इसके अलावा साथ ही साथ देखो बच्चों, वहीं 50 वर्ष की उम्र में उत्तरी अमेरिका के अलास्का के जो माउंट मैकिनले हैं उसको भी इन्होंने फतेह करके एक नई उपलब्धि हासिल की थी। बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उस पर्वत चोटी की इमेज जो कि कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अमेरिका के अलास्का के जो पर्वत श्रेणी है उसमें यह है पर्वत चोटी उपस्थित है। बच्चों इस पर्वत चोटी का नाम है माउंट मैकिनले और इसको 50 वर्ष की उम्र में जो प्रेमलता अग्रवाल हैं उन्होंने फतेह किया, यानी इसकी चढ़ाई पूरी की। बच्चों इस कारण से साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि इस पर्वत पर चढ़ने वाली ये पहली भारतीय महिला है। यानी कितनी बड़ी उपलब्धि की बात है ना। मतलब हम समझ पा रहे हैं कि इस पर्वत पर इनसे पहले कोई भी भारतीय महिला नहीं चढ़ पाई थी और इन्होंने अपना झंडा यहाँ पर लहराया। तो हमने यहाँ पर जाना प्रेमलता अग्रवाल के बारे में। इसके अलावा और इनकी कौन कौन सी उपलब्धियाँ हैं तो देखो बच्चों, उन्होंने 35 वर्ष की उम्र में पहली बार पर्वतारोहण से नाता जोड़ा। यानी 35 वर्ष की आयु में जब थी तो उन्होंने सबसे पहले पर्वतारोहण का कार्य स्टार्ट किया या शुरू किया और फिर हम देख पा रहे हैं 48 वर्ष की उम्र में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, उस पर चढ़ाई की। उसके बाद में हमने यह भी जाना कि अलास्का पर्वत श्रेणी की जो चोटी है माउंट मैकिनले उस पर भी उन्होंने फतेह प्राप्त की। तो बच्चों हम समझ पा रहे हैं इनका और जो पर्वतारोहण का नाता है वो कितना पुराना है। यानी जब ये 35 साल की थी तब से ये पर्वतारोहण का कार्य कर रही हैं। बच्चों बछेंद्री पाल के मार्गदर्शन व प्रोत्साहन से ये नेपाल की एशियन ट्रैकिंग कंपनी की देखरेख में शुरू हुए एवरेस्ट अभियान की अंतर्राष्ट्रीय दल की सदस्य भी बनी। बच्चों जो एशियन ट्रैकिंग कंपनी है वो नेपाल से बिलोंग है, यानी नेपाल से संबंध रखती है। और यह कंपनी क्या करती है, यह कंपनी पर्वतारोहियों का एक दल बनाती है और जो ये ऊंचे ऊंचे शिखर हैं उन पर पर्वतारोहण का कार्य करती है। इसी दल पर जो बछेंद्री पाल हैं उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में और उनके द्वारा प्रोत्साहित करने के कारण ये इस जो दल था जिसने माउंट एवरेस्ट की फतेह की थी उसकी सदस्य बनी। और बछेंद्री पाल भी बच्चों एक हमारी प्रसिद्ध पर्वतारोही है जिसके बारे में हम अध्याय में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों देखा आपने, हमने अब जानकारी प्राप्त की है प्रेमलता अग्रवाल की। तो चलो अब बढ़ते हैं अगली पर्वतारोही महिला पर। साहसी पर्वतारोही महिला संतोष यादव के बारे में जानेंगे।
प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं संतोष यादव जी की इमेज को, दिख रही है ना सभी को। यह भी पर्वतारोही हैं, यानी इन्होंने भी पर्वतों पर चढ़ने का कार्य किया है। अब इनकी उपलब्धि क्या क्या है वो भी देखते हैं। तो देखो, संतोष यादव का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव जोनियावास में हुआ था। इनका जन्म जोनियावास गांव में हुआ, जो कि रेवाड़ी जिले में है, और जो रेवाड़ी जिला है वो हरियाणा राज्य में पड़ता है। बच्चों, साथ ही साथ देखो, उन्होंने महारानी कॉलेज जयपुर से शिक्षा प्राप्त की थी, यानी हरियाणा में जन्मी और इनकी शिक्षा राजस्थान में पूरी हुई। तो हम समझ पा रहे हैं कि हमारा देश विविधताओं में एकता लिए हुए है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा देखो बच्चों, 20 वर्ष की आयु में वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की प्रथम महिला हैं। जहाँ पर हमने देखा था कि अधिक उम्र में, यानी कि 48 वर्ष की उम्र में जो प्रेमलता अग्रवाल है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, वहीं पर संतोष यादव ने सबसे कम उम्र में, यानी कि 20 वर्ष की आयु में ही इस पर्वत चोटी पर चढ़ाई कर दी थी। यानी बच्चों, अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे कम उम्र की उस महिला का नाम बताइए जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, प्रथम महिला, तो हम कहेंगे वो है संतोष यादव। इसके अलावा बच्चों, यह भी देखिए, इसके अलावा वे कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला थी। बच्चों, कांगसुंग मतलब, देखो बच्चों, कांगसुंग एक ग्लेशियर है जो कि माउंट एवरेस्ट पर स्थित है, यानी ये ग्लेशियर का नाम है कांगसुंग। उस तरफ से जल्दी से कोई भी पर्वतारोही चढ़ने की कोशिश नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या दिक्कत है उस तरफ से? ये कांगसुंग ग्लेशियर चढ़ने में क्या दिक्कत करता होगा? बच्चों, ये जो कांगसुंग ग्लेशियर है, ये पिघलता रहता है, यानी इसका जो हम कह सकते हैं हिमानी का रूप है, हिमनद का रूप है, वो बहता रहता है, ये फिसलता रहता है, अपनी जगह से ये विस्थापित होता रहता है, जिसके कारण भूस्खलन की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा होती हैं उस तरफ से। इसी वजह से जो पर्वतारोही हैं वो उस तरफ से चढ़ने की जहमत नहीं उठाते। परंतु जो संतोष यादव साहसी महिला हैं, उन्होंने कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और वो बन गई विश्व की पहली महिला। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफलता भी प्राप्त की। तो हम समझ पा रहे हैं, चाहे कांगसुंग की तरफ से चढ़ाई करना हो या कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना हो, ये दोनों उपलब्धि प्राप्त की संतोष यादव ने। तो चलो बच्चों, और जानकारी प्राप्त करते हैं हम इन लोगों के बारे में कुछ आसान से प्रश्नों के माध्यम से। तो देखो बच्चों, पता कीजिए और बताइए में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, पर्वतारोहण अभियान में जुड़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला कौन थी? और इसके बारे में बच्चों, जब हमने अध्याय का अध्ययन किया तो जानकारी बनाई थी कि 35 वर्ष की आयु में पर्वतारोहण से कौन सी महिला जुड़ी थी, और वो थी हमारी प्रेमलता अग्रवाल, जो कि 35 वर्ष की उम्र में जुड़ी थी। और इन्होंने जो एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की थी वो की थी 48 वर्ष की आयु में। तो देखा, हमने जाना यहाँ पर सबसे अधिक उम्र की वह महिला जो पर्वतारोहण अभियान में जुड़ी। अब इसके बाद में बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर फतह करने वाली महिला कौन थी? जहां पिछले प्रश्न में हमने जानकारी प्राप्त की थी सबसे अधिक उम्र वाली महिला के बारे में, यहाँ पर बच्चों हमसे पूछा है सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतह करने वाली महिला। और इनके बारे में बच्चों हमने जाना था कि जो संतोष यादव हैं, उन्होंने 20 साल की उम्र में ही माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया था, उस पर चढ़ाई कर दी थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर फतह करने वाली महिला संतोष यादव थी, जिन्होंने 20 वर्ष की आयु में ही यह कार्य किया था। तो देखा बच्चों, आपने पर्वतारोहण से जुड़ी हुई कुछ महिलाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस अध्याय में जानकारी प्राप्त करेंगे साहस और जुनून की परिचायक या साहस और जुनून का दूसरा नाम बछेंद्री पाल के बारे में भी। तो चलो अब जानते हैं हम बछेंद्री पाल के बारे में। देखो बच्चों, इन्हें साहस और जुनून का दूसरा नाम भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसी कौन सी घटना इनके साथ घटी जिसके बाद में भी इनका जो साहस है, इनका जो जुनून है वो कम नहीं हुआ और इन्होंने अंत में माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया? और यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं बछेंद्री पाल की इमेज। तो चलो बच्चों जानकारी प्राप्त करते हैं इन साहसी महिला के बारे में। देखो बच्चों, बछेंद्री को हमेशा लगता था कि वो लड़की होकर लड़कों से पीछे नहीं रह सकती। और बच्चों होता भी यही है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। दोनों की कार्य क्षमता किसी भी स्तर पर कम नहीं होती।
बस उन्हें मौका मिलना चाहिए और वो अपने आप को सिद्ध कर देते हैं। बछेंद्री पाल का हमेशा से यह सपना था, यह विचार था कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, एक दूसरे से कोई भी कम नहीं होता। और बछेंद्री का जन्म देखिए उत्तराखंड के नाकुरी गांव में हुआ था। उनका जन्म हुआ नाकुरी गांव में, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बच्चों, बचपन से ही बछेंद्री साहसिक इरादों वाली लड़की थी, यानी वो बचपन से ही ऐसे खेल खेलती थी जिनमें साहस का परिचायक हो। साहस और वीरता से भरे हुए खेल उन्हें पसंद थे, साहस और वीरता से भरी हुई कहानियां उन्हें पसंद थी। वो कुल मिला के ऐसे कार्य करती थी जो साहसिक कार्य होते थे। बच्चों, स्कूल पिकनिक के दौरान क्या हुआ, बछेंद्री खेल खेल में ही एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गई। यानी कि अब हमें समझ में आ रहा है कि जो पहाड़ों से उसका नाता है बछेंद्री पाल का, वो बचपन से ही था। बच्चों, आगे देखिए कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान उन्होंने गंगोत्री पर्वत और रुडुगेरा पर्वत के आरोहण का अभियानों में भी भाग लिया था। यानी आप समझ पा रहे हैं बच्चों, जो गंगोत्री पर्वत है या फिर रुडुगेरा पर्वत है, ये ऊंची चोटियां हैं पर्वतों की। यहाँ के जो आरोहण का कार्य है, यानी कि इन पर चढ़ने का कार्य है, वो तो इन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षण के दौरान ही कर दिया था। यानी ये कितनी साहसी महिला थी कि जब हम केवल ट्रेनिंग ले रहे हैं, किसी कार्य करने का प्रशिक्षण ले रहे हैं, उसी दौरान इन्होंने इन पर्वत चोटियों की चढ़ाई कर दी। बच्चों, इनके इसी साहस और उत्साह के कारण इन्हें एवरेस्ट अभियान दल में चुना गया। जब सबको पता चला कि अरे ये तो काफ़ी साहसी है और इनमें तो पर्वतारोहण को लेके कितना उत्साह है, तो फिर क्या था, इनका चयन हो गया एवरेस्ट पर जो चढ़ाई करने वाला अभियान दल था उसके अंदर। अब बच्चों, क्या होता है, जब ये इनका दल एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहा था, उस समय भारी भूस्खलन हो जाता है और ज़मीन खिसक जाती है। अब बच्चों, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि कितने लोग घायल हो गए होंगे, दल के घायल हो गए होंगे ना। क्या फिर उन्होंने चढ़ाई की आगे, या सभी वापस लौट गए? क्या अब आगे हम जानना चाहते हैं ना क्या होने वाला है इस दल के साथ में। तो देखो बच्चों, बछेंद्री के सिर के पीछे चोट लगी थी, उनके सभी साथी भी घायल हो गए थे। यानी दल के सभी सदस्य घायल हो चुके थे इस भूस्खलन के बाद में, और जो बाकी सदस्य थे वो लौट गए। परंतु बछेंद्री ने हिम्मत नहीं हारी और उनके इसी साहस और दृढ़ निश्चय ने एवरेस्ट पर कदम रखने वाली उन्हें पहली महिला बना दिया। तो बच्चों, हम समझ पा रहे हैं कि सिर पर चोट लगने के बाद में भी, घायल हो जाने के बाद में भी बछेंद्री पाल ने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा, अपने जुनून को कम नहीं होने दिया, अपना साहस बनाए रखा और वो बन गई एवरेस्ट पर कदम रखने वाली पहली महिला। तो देखा बच्चों आपने, इनमें कितना सारा जुनून भरा हुआ था और इसी जुनून के कारण इन्हें अंत में सफलता प्राप्त होती है। तो चलो बच्चों, आगे और जानकारी प्राप्त करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों के माध्यम से, यानी पता कीजिए और लिखिए में। बच्चों देखो, हमारा पहला प्रश्न है, भूस्खलन होता क्या है। यानी हम बार बार कह रहे हैं कि कांगसुंग की तरफ से कोई चढ़ाई नहीं करता क्योंकि वहाँ भूस्खलन या हिमानी हिमनद जैसी समस्याएं ज़्यादा हैं। हम यह भी जान रहे थे कि बछेंद्री पाल जब और उनका दल चढ़ाई कर रहा था तो उस समय भूस्खलन की घटना हो जाती है, जिसके कारण उनके दल के सभी सदस्य घायल हो जाते हैं। तो ये जो भूस्खलन की स्थिति है वो है क्या, ये होता क्या है। तो देखो बच्चों, पहाड़ों पर जमीन खिसककर पत्थर आदि का लुढ़कना, जमीन का फटना, जमी बर्फ का पहाड़ों से नीचे गिरना, इन सभी स्थितियों को हम भूस्खलन कह सकते हैं। यानी जो भूस्खलन की स्थिति है उसमें से हम समझ पा रहे हैं कि जमीन अपनी जगह से खिसक जाती है, पहाड़ों का कुछ हिस्सा टूट करके नीचे गिर जाता है, पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ भी अपना जगह छोड़ देती है और ये सारी स्थिति कहलाती है भूस्खलन। तो चलो अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, देखो, आपने या आपके आसपास किसी ने कोई साहसिक कार्य किया हो तो उसे लिखते हुए अपनी कक्षा में सुनाइए। और प्यारे बच्चों, ये कार्य आपको स्वयं करना है। इसमें आप क्या करेंगे, पता करेंगे कि क्या आपने कभी कोई साहसिक कार्य किया है, वीरता से भरा हुआ कोई काम किया है, या फिर आपके आसपास किसी व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है जो साहस से भरा हुआ हो। उसके बारे में आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और उसकी जो कहानी है, उसकी जो चर्चा है वो अपनी कक्षा में भी आप करेंगे। तो देखा बच्चों आपने, आज की कक्षा में हमने जानकारी बनाई उन साहसी महिलाओं के बारे में जिन्होंने अपनी साहस और वीरता के आधार पर इस जग में अपना नाम किया है और ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों को बड़ी आसानी से पार किया है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।